अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारी हायर मशीन है, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तकरीबन हम इसको 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मॉडल HWN1501678। पिछले कुछ दिनों से हमें इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। ये मुकम्मल तौर पे इसमें हमें करंट महसूस हो रहा है। जब टेस्ट वगैरह चेक करते हैं तो इसकी ये जो बॉडी है, ये बॉडी, उसके बाद यहाँ प्लास्टिक में इस जगह पे क्रोम जहाँ पे मेटल है, उसके बाद पूरी बॉडी में भी ये पेंट कोटेड है। यहाँ पे तो नहीं, इसके अलावा बैक साइड पे, हत्ता के टब के अंदर और कपड़ों में भी करंट महसूस हो रहा था। तो इस हवाले से काफ़ी वीडियो नज़र से गुजरी, उसके मुताबिक मशीन को चेक भी किया, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। उसमें बाज़ लोगों ने शेयर किया हुआ था कि मेन वायर उसको चेक कर लें, कोई चूहा वगैरह ना काट गया हो, अर्थ को चेक कर लें, और उसके अलावा सारी वायरिंग एक दफ़ा खोल के चेक कर लें। तो उसमें तो ये प्रॉब्लम हल नहीं हुआ था। तो इसमें इस तरह है, जब भी आपने किसी भी बिजली वाली चीज़ पे काम करना है तो सबसे पहले आप इसकी मेन पावर रिमूव कर लें। हमने बिल्कुल इसको अलग कर लिया, टोटल ऑफ कर दिया। उसके बाद इसका जो मेन पानी है, वाटर इनलेट है, उसको भी डिस्कनेक्ट कर दें। उसके बाद इसका बैक साइड पे ये मेन कवर लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी मशीन है, इसमें पीछे 6 स्क्रू हैं, और ये जो टॉप है इसकी, उसके 2 स्क्रू यहाँ पे इस जगह पे, ये दोनों खोल लें। तो वायरिंग वगैरह हमने सारी इसकी चेक की है, खोल हमने इसकी सारी वायरिंग चेक की है। इसके ऊपर से फ़िलहाल पैकिंग वगैरह उतारी हुई है। यहाँ पे एक टाई लगी होती है, टाई कनेक्टर काट लेना है। उसके बाद वायरिंग के ऊपर यहाँ इसके सारा एक गुच्छा बन के इसके ऊपर कवर होता है। थ्रू आउट सारी वायरिंग इसकी चेक की है। उसके बाद उल्टा करके नीचे मोटर वाली साइड है, क्योंकि ये मेन अर्थ की जो वायर है कि यहाँ पे लगी है, दूसरी ये मोटर की है, मोटर की बॉडी पे जाके लग जाती है। इसके अलावा ऊपर पैनल में नहीं जा रही। बाकी अगर आप देखें तो यूनिट के पीछे ये इसने ड्राइंग भी दी हुई है। ये चीज़ क्लियर है कि मेन वायर आके एक फ्यूज़ लगा हुआ है नीचे वायरिंग का जो गुच्छा है उसके अंदर। तो उसके बाद करंट ऊपर पैनल में आ रहा है, पैनल से आगे फिर डिफरेंट कंट्रोल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये इनलेट वाल पे है, मोटर का कंट्रोल है, बाकी ऊपर डिफरेंट सेंसर है, जैसे ये डोर क्लोज़र और उसका सेंसर यहीं पे है, और जो डोर ओपन का है वो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। यहाँ मैग्नेट है और यहाँ पे इसका एक रीड स्विच है, मैग्नेटिक रीड स्विच, जबकि डोर लॉक ये है और उसकी क्लोजिंग का यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे वाटर सेंसर है, और इसका जो वाइब्रेशन सेंसर है वो इस जगह पे है। तो इसके जब आप बैक साइड से दोनों स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद हल्का सा हिला के डिसबैलेंस करेंगे जब आप पैनल को बैक साइड से उठा के। तो इसमें आप देखें फ़िलहाल हमने सारे कवर रिमूव किए हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि आप इसके कवर रिमूव करें, और पैनल अगर खोलना हो तो वहाँ नीचे एक स्क्रू लगा होता है, वो खोलेंगे पावर वाले बटन के नीचे। तो उसके बाद मेन पैनल जो है वो स्लाइड होके, मेन पैनल जो है वो आपका दाएं से बाएं हल्का सा स्लाइड होता है, और बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इसके काफ़ी लॉक हैं। तो इसको आप इस तरह से, ये इसका मेन पैनल है। अच्छा, इसमें करंट के मसले के लिए जब मुझे नीचे सारा चेक कर लिया, कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर ये किया कि ये मेन नीचे से पावर आ रही है, इसमें ये मोटर का कनेक्टर है, ठीक है, डिफरेंट मोटर के कनेक्टर हैं, और 7 वाटर इनलेट के हैं। उसके बाद नीचे ये इसका ड्रेन का है, और इसी तरह से ये मेन फ्रंट पैनल की तरफ बटन्स और उसका जो डिस्प्ले है उसके कंट्रोलर और मेन पावर के दरमियान कम्युनिकेशन है, उसकी पावर भी है इसमें।
तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इसके सारे बाकी कनेक्टर उतार दिए थे। ये वाला कनेक्टर है जो इस साइड पे सेंसर लगे हुए हैं तीनों, एक जो इसका वबलिंग को सेंस करता है ड्रम की, दूसरा वाटर लेवल का है, और तीसरा जो है इसका जो ये डोर क्लोजिंग का है। ठीक है, तो सिर्फ पावर के अलावा मैंने ये किया कि सिर्फ पावर के अलावा ये सारे कनेक्टर्स निकाल दिए। इसके ये लॉक एंड केयर से आप प्रेस करेंगे तो आराम से निकल आता है, लेकिन याद रखें पावर पीछे से ऑफ होनी चाहिए। तो ये भी कनेक्टर और ये सारे कनेक्टर खोल दिए। तो उसके बाद पहले सिर्फ मोटर वाला खोला, इसको ऑन किया, उसके बाद भी टेस्टर जो है वो इसका यहाँ पे हमें सेंसिंग दे रहा था इस जगह पे मुकम्मल, ऐसे जैसे पूरा करंट इसके अंदर आ रहा है, चाहे स्विच आप घुमा दें पीछे से या ना घुमाएं। तो उसके बाद फिर बाकी कनेक्टर भी उतार दिए, सिर्फ पावर का लगा रहा पैनल में, तो बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की करंट नहीं थी। तो फिर बारी बारी एक एक करके मैं कनेक्टर लगाता गया, चेक करता गया। जब ये वाला कनेक्टर इसमें लगाया, ये वाला कनेक्टर जो इसके ये तीनों सेंसर्स का, तो फौरी तौर पे मशीन फुली शार्ट हो गई, उसी तरह से जैसे कि इसका मसला था। जब फिर ये वाले सेंसर इस साइड पे सारे सेंसर चेक किए तो मीन्स ये देखिए इसमें ये कवर जब रिमूव करते हैं 5-5 स्क्रू लगे होते हैं, फ्रंट पैनल का था आपको बताया। ये वाला सेंसर जो है ड्रम की बबलिंग को सेंस करता है। उसके बाद ये वाला जो सेंसर है ये वाटर लेवल को सेंस करता है, और इसी तरह ये रीड स्विच है जो मैग्नेट ऊपर डोर की क्लोजिंग को सेंस करता है। दरवाज़ा बंद हुआ उसके बाद ऑपरेशन शो करता है। तो जो प्रॉब्लम मिली मुझे इस जगह से, ये जो इसके हिंजेस हैं, कब्जे हैं, यहाँ से पानी अंदर आया है, और ये वाले जो कनेक्टर है ना दोनों, वाटर लेवल का और इसके पीछे और दूसरा ये येलो केबल्स वाला जो डोर क्लोजिंग का है, टॉप डोर क्लोजिंग का, इनका ये स्टेटस था कि इनके ऊपर ये गीले थे, रस्टी थे और बहुत ज़्यादा गीले थे। तो जहाँ से ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अब इसको खोल के सारा साफ़ किया, कनेक्टर निकाल लिए थे बाहर, और इसका चूँकि कॉपर का जंग है, कॉपर की रस्टिंग बेहतरीन रिमूव करने का यही तरीका है कि उबलता हुआ पानी लें 1 कप, और उसके अंदर इसको कुछ देर के लिए डिप कर दें, फिर हल्का सा उसको ऊपर से रब कर लें, तो किसी चीज़ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके कनेक्टर उसी तरह नए हो जाते हैं। एहतियातन अगर आप चाहें तो फिर उसके ऊपर दोबारा बचाने के लिए रस्टिंग से आप उसके ऊपर ग्रीसिंग कर लें। तो जब मैंने इसको फिर दोबारा काम कंप्लीट करके इंस्टॉल किया तो भी मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला अब हल हो गया। ये वीडियो बनाने की और अपलोड करने की ज़रूरत इसीलिए पेश आई कि अभी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी उसमें उसको ज़रिए से ये मसला हल नहीं हो रहा था, तो बिल्कुल अलहदा था। जब देखा तो एक छोटा सा बज़ाहिर देखने में मसला था, तो है इसमें प्रॉब्लम यही। देखिए अब हमने इसको मुकम्मल तौर पे सारे सेंसर फिट कर दिए हैं, असम्बल कर दिए हैं। अभी इसको हम पावर ऑन करके एक दफ़ा आर्जी तौर पे बंद करके चेक करेंगे। देखिए मशीन ऑन है। अब ये देखें टेस्टर, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे आपने सॉकेट में देखा है। शुरू में इसका स्टेटस नोट नहीं किया था क्योंकि जहन में नहीं था कि ऐसा काम करना है वीडियो वगैरह का। अब मुकम्मल तौर पे ये देखिए हम पीछे बॉडी पे भी माशाल्लाह कोई इसमें किसी किस्म की अर्थिंग नहीं है। अब ये देखिए पहले तो हाथ भी नहीं लगा, ख़तरा था, डर था। अब ये देखिए इसका टब फ़िल्टर वगैरह हमने उतारे हुए सारा अंदर से। पहले यहाँ पे कपड़े जो अंदर पड़े थे गीले, उनमें भी इसी तरह टेस्टर जैसे आपने देखा सॉकेट में उसी तरह से ऑन हो रहा था। तो उम्मीद है जिनको ये करंट वाला मसला आएगा उनके लिए इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो मेरे पास जो ये मसला है, मेरे ख़्याल में इसकी बुनियादी वजह जो बनी है, जब कोई गीले कपड़े इस जगह से इसमें पानी गिरता रहा है तो वो कब्ज़े से पानी अंदर के, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे उसके करीब हैं ये सारे कनेक्टर इस जगह पे, तो उसके अंदर वो पानी चला गया। क्योंकि सरफ भी है तो वो केमिकल सारा मिल के उसको बहुत ज़्यादा कंडक्टिव बना रहा था।
तो ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा कुछ ऐसा मालूमाती मवाद इंफॉर्मेटिव वीडियो हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, बल्कि गए बगैर इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।